दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की जो मुख्य परीक्षा फरवरी में प्रस्तावित है, उसके हिंदी निबंध पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस निबंध पेपर के लिए जो बहुत ही संभावित और मुख्य और महत्वपूर्ण निबंध हैं, उनकी सूची हम लोगों ने इस वीडियो में शामिल की है। और यह सूची हमने बड़ी सोच समझकर और बड़े ही विश्लेषण के साथ तैयार की है। इसमें हमने सबसे पहले पाठ्यक्रम को देखा है, फिर जो पिछले वर्षों में निबंध पूछे गए हैं उनका विश्लेषण किया है, और उसी के अनुसार हमने इसमें निबंधों को शामिल किया गया है। और हमें पूरी उम्मीद है कि तीनों निबंध आपके इसी सूची में से मिल जाएंगे। तो इसे देखते हैं। ये निबंध का पेपर जो है 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। तो पहले सेक्शन में देखते हैं साहित्य और संस्कृति। तो साहित्य और संस्कृति से पहला निबंध साहित्य एवं सिनेमा का संबंध, इस पर बनने के चांसेस हैं, क्योंकि एक अभी मूवी आई है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, और ये जो है एक बुक पर बेस्ड है। एक संजय बारू जो मनमोहन सिंह जी के एक सचिव थे, उनके द्वारा लिखी गई बुक है, और उसी पर यह मूवी बनी है। और उधर एक शशि थरूर ने जो है बुक लिखी है पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। तो ये सब इधर पद्मावती विवाद भी हुआ था। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए साहित्य और सिनेमा का संबंध ये महत्वपूर्ण निबंध बन जाता है। तो आप इसे तैयार करके चलिए। दूसरा निबंध देखते हैं हम, भारत में अनेकता में एकता। इसके सामने क्या चुनौतियां हैं और क्या इनका समाधान है। तो अनेकता में एकता में आप जो हमारे कल्चरल डिफरेंसेस हैं, पूरे जो अलग अलग कल्चर हैं, कल्चर में संस्कृति है हमारी, जो संस्कृति में खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, भाषा, ये सब आती हैं। तो चूँकि डाइवर्सिफाइड कल्चर है हमारी, तो इसमें हम कैसे यूनिटी को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं, कैसे मजबूत कर सकते हैं। और इस समय कुछ चुनौतियां दिखाई देती हैं हमारे सामाजिक ताने बाने के सामने, तो उनसे कैसे निपटा जा सकता है। तो ये निबंध बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कुंभ 2019, ये यूपी में होना है, और यूपी की सरकार इस पर जी जान से जुटी हुई है, और ये निबंध संभावित हो जाता है। अब खंड खा देखते हैं, इसमें सामाजिक क्षेत्र आता है। सामाजिक क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण में आने वाली बाधाएं और उनका समाधान, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट निबंध है और एवरग्रीन निबंध है। महिला सशक्तिकरण पे पूछा ही पूछा जाता है, तो आप इसे तैयार करके चलिए। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्षता बनाम सांप्रदायिकता। तो चूँकि थोड़ा अभी कुछ मतभेद समाज में धर्म के आधार पर दिखाई देते हैं, अतः निबंध इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसके साथ में आपकी जो सांप्रदायिकता है, धर्मनिरपेक्षता एक सेक्युलर फॉर्म है जिसमें किसी धर्म को महत्ता नहीं दी जाती है। इधर सांप्रदायिकता जो है वो धार्मिक आधार पर संघर्षों को अभिव्यक्त करती है। नेक्स्ट बाल श्रम भी इम्पोर्टेंट निबंध है, तो आप इसे भी तैयार करिए। अब सेक्शन ए के खंड ग में देखते हैं हम राजनीतिक क्षेत्र। राजनीतिक क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण हिस्से बनते हैं वो हैं भारतीय राजनीति में गिरते मूल्य, एक देश एक चुनाव, न्यायिक सुधार, ईवीएम विवाद, समान नागरिक संहिता, पंचायती राज और इच्छा मृत्यु, ये यूथेनेशिया बोलते हैं इसे। तो ये राजनीतिक क्षेत्र के बहुत ही महत्वपूर्ण और चर्चित निबंध हैं, तो आप इन्हें तैयार करके चलिए। अब देखते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 2 में जो खंड क्या है, उसमें विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी से संबंधित निबंध पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला निबंध बनता है
क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी और इससे जुड़े हुए नैतिक मुद्दे। अब क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली है क्या? ये एक जेनेटिक इंजीनियरिंग या जीनोम एडिटिंग पे बेस्ड एक बायोटेक्नोलॉजी है जिसमें अवांछित जीन्स या डिफेक्टेड जीन्स हटा दिए जाते हैं और उसकी जगह अच्छे जीन्स रिप्लेस कर दिए जाते हैं। और ये डिजाइनर बेबी की कंसेप्ट है जो अभी चीन के एक वैज्ञानिक ने दावा किया कि उसने जुड़वा बच्चों को जेनेटिक जीनोम एडिटिंग से उनमें जो है कुछ जीनों को हटाया है और अच्छे जीन डाले हैं। तो इससे नैतिक मुद्दे किस तरह जुड़े हुए हैं? जैसे चूँकि ये टेक्नोलॉजी बड़ी महंगी होगी तो कुछ खास तबका इसे यूज़ कर पाएगा। दूसरी बात, लोग इसे प्रकृति के नियमों के साथ छेड़छाड़ भी मानते हैं और इसके दुष्प्रभाव भी उत्पन्न हो सकते हैं। अतः ये इम्पोर्टेंट निबंध हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन। ये दोनों ही मिलते जुलते टॉपिक हैं और इन पे आता है निबंध। तो ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज को आप तैयार करके चलिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट निबंध है। नेक्स्ट देखते हैं इसरो की उपलब्धियाँ। तो इसरो ने बहुत सारी उपलब्धियाँ हासिल की हैं, आप उन्हें सबको मेंशन करिए। सीधे 1969 में जब इसरो की स्थापना होती है, 75 में आर्यभट्ट का प्रक्षेपण, इधर एप्पल और रोहिणी सैटेलाइट्स हैं हमारे। फिर आप सारा दिखाइए, इसमें चंद्रयान, मंगलयान, चंद्रयान 2 की तैयारी हो रही है और जितने भी जो हमारे 104 सैटेलाइट भेजे गए और हाल ही में GSAT-11, GSAT-29 इस तरह के सैटेलाइट भेजे गए, तो इसरो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं साइबर अपराध। साइबर अपराध भी बहुत इम्पोर्टेंट निबंध है, आप इसे भी करिए। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत अथवा नवीकरणीय स्रोत। चूँकि भारत में नवीकरणीय स्रोत पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है ऊर्जा के, अतः निबंध बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। चूँकि भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की है, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया है। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में बहुत ही बड़ी उपलब्धि है ऐसा सौर गठबंधन जो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देगा। अब देखते हैं आर्थिक क्षेत्र। आर्थिक क्षेत्र में जीएसटी अभी भी बहुत बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है, क्योंकि कई सारे इसमें जो है इम्प्रूवमेंट होते रहते हैं, इसलिए जीएसटी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है विमुद्रीकरण के प्रभाव। तो इसमें इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव आपको दिखाने हैं। नेक्स्ट है पर्यटन क्षेत्र इस समय बड़ा चर्चित मुद्दा है। सरकार ने अनेक योजनाएं जैसे प्रसाद योजना, स्वदेश दर्शन योजना, एडोप्ट ए हेरिटेज स्कीम है। उत्तर प्रदेश ने भी एक पर्यटन नीति अभी शुरू की है, तो पर्यटन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। सरकार और आरबीआई के बीच विवाद अभी चर्चाओं में रहा, तो इसके आने की भी संभावना है। एनपीए की समस्या बैंकों के समक्ष बहुत बड़ी समस्या हो गई है और देश की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर रही है, तो एनपीए की समस्या पर भी निबंध बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है बेरोजगारी। बेरोजगारी का मुद्दा युवाओं में बहुत ही चर्चित है और सभी अधिकांश लोग इससे परेशान हैं, अतः बेरोजगारी इम्पोर्टेंट हो जाता है। कृषि एवं व्यापार में जो है वो किसानों की समस्याएं और उनका समाधान, चूँकि किसान इस समय बड़े त्रस्त हैं, अनेक परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो उनकी समस्याएं समाधान कृषि पे आता है एक निबंध, तो आप इसे तैयार करिए। नेक्स्ट है जो सरकार ने, जो नीति आयोग ने स्पेशली किसानों की आय दोगुनी करने का एक प्रोविज़न रखा है, उसमें इसने 7 सूत्र बताए हैं, तो उन्हें आप अच्छी तरह याद करिए और इस ऐसे के आने की बहुत चांसेस हैं।
दूसरी हरित क्रांति, तो सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन के भी चांसेस बनते हैं कृषि से संबंधित, क्योंकि जो फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन थी उसका इम्पैक्ट जो है बहुत ही लिमिटेड एरियाज में था। तो फर्स्ट जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उससे जो क्षेत्र छूट गए थे वहाँ पर हरित क्रांति लाने के लिए दूसरी हरित क्रांति की बात की जाती है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट ऐसे है कि अभी हमने देखा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इधर जो है जो सरकारें बनी हैं अभी, इन्होंने कृषि ऋण माफ़ी के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ा और जीते भी हैं। तो लेकिन इस पे आर्थिक व्यवस्था पे इससे क्या प्रभाव पड़ता है, या ये उनकी आर्थिक समस्याओं का स्थायी समाधान है, इस पर ऐसे बनने के बहुत चांसेस हैं। तो आप इस ऐसे को तैयार करके चलिए। नेक्स्ट देखते हैं, ये है आपका सेक्शन थर्ड। सेक्शन थर्ड में क्या खंड है? राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में पहला ऐसे बनता है निजता का अधिकार, एक मौलिक अधिकार। चूँकि निजता के अधिकार को अब एक मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया है, अतः इस पर निबंध बनता है। और साथ में हाल ही में जो गृह मंत्रालय ने एक फैसला किया है कि कुछ एजेंसी जो हैं वो लोगों के पर्सनल डाटा पे एक्सेस रख सकती हैं, पहुंच रख सकती हैं अपनी। तो ये थोड़ा विरोधाभास दिखाई देता है यहाँ पे, और ये इससे इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत की लुकिस्ट पॉलिसी और एक्टिस्ट पॉलिसी, चूँकि 91 में हमारी जो है लुकिस्ट पॉलिसी हुई थी, शुरू हुई थी, ये खासकर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स का डेवलपमेंट करने के लिए, और फिर हमारे जो उत्तर पूर्व और पूर्व के देश हैं उनके साथ संबंध बढ़ाने के लिए 2014-15 में से एक्टिस्ट पॉलिसी का नाम दे दिया गया, जिसमें म्यांमार के साथ संबंधों पर बहुत जोर दिया गया है। और एक्टिस्ट पॉलिसी हमारी ऑस्ट्रेलिया, जापान और कोरिया तक विस्तृत हो गई है, तो आप इसे अच्छी तरह करके चलिए। इधर नेक्स्ट देखते हैं कि अमेरिका फर्स्ट नीति। अब हम देख रहे हैं कि जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में राष्ट्रपति बने हैं तब से अमेरिका बहुत ही संरक्षणवादी नीति अपना रहा है। बाहरी लोगों का प्रवेश बंद करना, मैक्सिको के साथ दीवार बनाना, या सीरिया और अफ़गानिस्तान से सेना वापस लाने की योजना बनाना, पेरिस जलवायु समझौते से पीछे हटना, इस तरह के बहुत सारे कदम उठाए हैं अमेरिका ने जो इसकी संरक्षणवादी नीति की ओर इशारा करते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो चुनाव लड़ा था वो इसी मुद्दे पर लड़ा भी था कि हम अमेरिका के हितों को बढ़ावा देंगे। तो ये ऐसे बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में। तो ये नेक्स्ट देखते हैं, भारत आसियान संबंध। भारत और आसियान के साथ संबंध बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए ऐसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो हमारा पिछला गणतंत्र दिवस था उसमें आसियान देशों के जो हेड थे वो आए थे, तो ये ऐसे बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं आतंकवाद। आतंकवाद एक एवरग्रीन टॉपिक है और इस पर निबंध बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो आतंकवाद को आप अच्छी तरह तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं कि खंड ख में जो है प्राकृतिक आपदाएं हैं, जिसे बोलते हैं नेचुरल डिजास्टर्स। तो नेचुरल डिजास्टर्स में से भी एक ऐसे आता है, और इस बार चूँकि इंडोनेशिया में सुनामी, भूकंप और ज्वालामुखियों का बहुत सारा विस्फोट हुआ है, तो इस पर ऐसे बनने के चांसेस हैं, आप इसे तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं कि चक्रवात। तो हमारा जो ईस्टर्न कोस्ट है, जो हमारा बंगाल की खाड़ी से मिलता जुलता क्षेत्र है, वहाँ पे बहुत सारे चक्रवात आए, तो ये भी चक्रवात इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है। केरल में बाढ़ की आपदा आई अगस्त के महीने में, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। फिर आते हैं कि आपदा प्रबंधन।
तो आपको आपदा प्रबंधन पे पूरा लिखना है डिटेल में। और आपदा प्रबंधन के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर प्रयास हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे आपका अभी ह्यूगो प्रोटोकॉल है, और इधर आपका सेंडाई फ्रेमवर्क था, और इधर राष्ट्रीय स्तर पर आपका जो नेचुरल डिजास्टर एक्ट 2005 है, जो 2004 में हिंद महासागर में सुनामी आई थी उसके बाद बनाया गया था। उसके बाद आपका जो आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 में है, उसमें ही एनडीएमए, एसडीएमए, डीडीएमए इनकी स्थापना की गई। एनडीएमए के तहत एनडीआरएफ या नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स का गठन किया हुआ है। तो इस तरह आप आपदा प्रबंधन पर सारी चीज़ें आप एक समाहित करके चलिए। टेक्नोलॉजी का यूज़ किस तरह होता है आपदा प्रबंधन में, तो ये सारी चीज़ें हैं। खंड क्या देखते हैं, राष्ट्रीय विकास योजनाएं। राष्ट्रीय विकास योजनाओं में आयुष्मान भारत बहुत हॉट टॉपिक है, और इसके आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। आप इसे हर हाल में तैयार करके जाएं। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। फिर है ग्रामीण क्षेत्र के विकास हेतु संचालित योजनाएं और शहरी क्षेत्र के विकास हेतु संचालित योजनाएं। ये ऐसे एक बार यूपी पीसीएस मेंस में पूछा जा चुका है। तो इस ऐसे के बनने के चांसेस हैं, या तो अलग अलग पूछ सकता है, ग्रामीण क्षेत्र में अलग पूछ सकता है, शहरी क्षेत्र में अलग पूछ सकता है, या कंबाइंड करके कभी कभी पूछ लेता है। नेक्स्ट है कौशल विकास निगम। फिर है स्वच्छ भारत अभियान। चूँकि अभी जो है 2019 में महात्मा गांधी की जो है वो जयंती मनाई जाएगी, अतः उसके उपलक्ष्य में निबंध बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में बुनियादी संरचना कार्यक्रम, खासकर जो भारतमाला और सागरमाला प्रोजेक्ट भारत ने चलाए हैं, इनके संदर्भ में भारत में बुनियादी संरचनाओं का निर्माण किए जाने पर बल दिया गया है। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो, जिसमें हमने बहुत ही संभावित निबंधों की चर्चा की, और इसमें उम्मीद है कि इसमें से आपको 3 ऐसे आराम से मिल जाएंगे। आप इन ऐसे को अच्छी तरह, निबंधों को आप अच्छी तरह करके चलिए, ताकि आप मैक्सिमम नंबर जो हैं गेन कर सकें। और अगर दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।